कोई इसमें वीडीसाइड नहीं, कोई इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। आपको जहाँ देखने वाली चीज़ ये है, ये जो घास है जी डॉक्टर बीच में अपने आप हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। और हमारे पशु हैं, मेरे पास एरिया कम है, ये हमारी लेडी जो है यही पशुओं को खिला देती हैं। अब मूंग नीचे से निकल रही है, अगर 2-3 क्विंटल भी होगी तो ठीक है, नहीं इसको बिचवा देंगे ताकि और हमारी जो ज़मीन है वो सारी बहुत बढ़िया बन जाएगी। जी डॉक्टर साहब। जो हम कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, ये लिविंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग है कि हम इसमें कुछ नहीं डाला। हाँ, ये है बीट, और उसको ज़रूर हम 50% यूरिया DAP वगैरह डालते हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड तरीके से डॉक्टर हाँ, साहब। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ नहीं है, देखो कितनी सोहनी है सारी फसल है। तो मूंग के अंदर डॉक्टर साहब मूंग है, और बीच में साथियों जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेड़ों के बीच में ये घास है, और ये नेचुरल घास है, ये नेचुरल घास ग्रो हो रहा है ये, और ये डेलिब्रेटली किया गया है ताकि जितना भी ये घास है, ये जो यहाँ पे लाइव स्टॉक है, जो जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे, उनके लिए जो लेडीज़ यहाँ काम करती है वो कटाई करके डेली उनको खिला देती हैं। तो एक काम से कितने सारे यहाँ पे फ़ायदे हो रहे हैं, और ये पूरा केमिकल फ्री खेत है दोस्तों। ये जो मूँग की खेती डॉक्टर साहब ने करी है ये पूरी केमिकल फ्री है। इसके एक खेती से कितने सारे किसानों को फ़ायदे हो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया मॉडल डॉक्टर साहब ने तैयार किया है। आइए थोड़ा और जानते हैं डॉक्टर साहब से। और बेटा अब इसके बाद जितनी भी हम जहाँ जीरी है, पैडी है, वो हम कभी भी 10 जुलाई से पहले नहीं लगाते। लोगों को अवेयरनेस क्रिएट, और हमारी क्रॉप भी बढ़िया होती है, झाड़ भी ज़्यादा आता है। ये पहली बारी है बेटा। चलो मैं बात आता हूँ, उससे पहले ये बता दूँ, इसके बाद अब ये का 1-2 हम ले लेंगे, जो भी हमें फलियां मिली, अगर बारिश लेट हो गया तो चंगी मिल जाएंगी, अगर बारिश ज़्यादा हो गया तो नहीं मिलेंगी। जी डॉक्टर साहब। तो बेटा इसके बाद इसको बा देंगे, खेत में बा देंगे। हाँ, एक तो इसका भी खाद डाल जाएगी, एक पिछले जो हम रेजिड्यू 3-4 साल से करते आ रहे हैं वो भी बिच डाल जाएगा। बाने के बाद इसमें हम 100 या 120 दिन वाली PV 1509, 1847, 1692 या और नवियाँ जो भी PR 126 वो वैरायटी इसमें लगा देंगे। यानी 10 जुलाई से पहले आप लगाएंगे? नहीं, 8 से पहले तो बिल्कुल ही नहीं, 10 जुलाई हो ही जाएगा। जी डॉक्टर। अभी मेरी जो पौध लाई है उधर लगाई है, जो हमने लगानी है, ठीक है बेटा। उसको इसमें मिक्स कर दिया। जी डॉक्टर। और मिक्स करने के बाद वो लगी, ये जो पूरा पैकेज है जी डॉक्टर साहब, बीट को मेड़ों पे चलता जाए, ऐसे जो मैं बताया आपको, 50% पानी बचत आपका बच जाएगा। क्योंकि जुलाई में लगाएंगे तो आधा ट्यूबवेल चलाना नहीं पड़ेगा, बारिश शुरू हो जाएगी, कभी लगा। ये जो तकनीक मैं बता रहा हूँ बेटा, ये किसानों के, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमें एक हरियाणा सरकार ने और बड़ी एक जिम्मेवारी दी थी कि एक टास्क फोर्स बनाया, जिसका मेरे को चेयरमैन बनाया, कि एक किसान कल्याण नीति बनाई जावे विद विजन 2047। जी। उसमें नीति योग से भी लेडी थी, पाटिल मैडम, HAU हिसार के लोग भी थे, एक फार्मर जिनको पद्मश्री मिला, चौहान जी भी, 6 लोगों की। जी डॉक्टर। वो रिपोर्ट हमने 4-5-6 महीने पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। उसमें हमने मेन ये कहा है कि जो हमारी कृषि है इस फॉर्मेट में ले आओ, हमें ये जो बाकी DSR जो भी हम कुछ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे इमीडिएटली इसके ऊपर हम गवर्नमेंट स्कीम बना के कोई 2000-4000 की ये सब्सिडी देनी है, इसमें दे दो। नाले तो हमारा पानी बच रहेगा, नाले हमारी ज़मीन सुधर जाएगी, नाले हमारी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज के लिए हमें सिस्टम मिल जाएगा। तो ये हम उसमें ये दिया है बेटा। ये तीसरा काम जो, तो किसान भाइयों, एक पंथ दो काज तो हमने सुना था, लेकिन आज हम लोग एक पंथ 6 काज सुन रहे हैं। ये जो मॉड्यूल डॉक्टर साहब ने तैयार किया है, जो ये मॉडल हमारे सामने रखा गया है, डॉक्टर साहब के द्वारा इजाद किया गया है, इस मॉडल से कम 6-7 फ़ायदे किसान भाइयों को डायरेक्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है, खरपतवारों से किसान भाइयों को निजात मिल गई, फ्री में घास उगाई हो रही है, और पानी, सबसे बड़ी जो इस मॉडल का फ़ायदा है वो ये है दोस्तों कि पानी का कम से कम 50% की बचत पानी की इस मॉडल से हो रही है। आइए थोड़ा और जानते हैं डॉक्टर साहब से। और बेटा एक ये है, अब हमने इसका सारा एनालिसिस किया है। जी डॉक्टर साहब। जो हमारे माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव खत्म हो रहे थे, जी, वो रिवाइव हो गए, क्योंकि इसमें सारा हम बायोमास डालते हैं। और हमारी ज़मीन आज ऐसी होगी जैसी 30 साल, जब हम खेती छोटे होते थे ना, मैं भी बच्चा होता हूँ, गंडोए ऐसे घूमते थे। जी अब हमारे खेत में भी आपको ये 4-5 साल ही हुए, और 1-2 साल में आपको ये सारा ऐसे ही लगेगा कि गंडोए हैं। और दूसरा बेटा, जितने भी प्रवासी
वर्ड्स हैं, जी जी मोरा तक भी जहाँ सुबह सुबह आप आइए, सब जहाँ आपको मिलते हैं। हमने इसको, हमारा फाउंडेशन डे था कुछ 3 मार्च को, हमारे 3 वाइस चांसलर लोग आए हुए थे जी जी डॉक्टर साहब। और डायरेक्टर्स मैं सभी को बुलाता हूँ। पहले फाउंडेशन पे डॉक्टर गुरदेव खुश, डॉक्टर पड़ौदा जो वर्ल्ड फूड, एक में तो 4 के 5 पद्मश्री लोग, जहाँ पद्म भूषण लोग, जहाँ बहुत लोग आते हैं मेरे जी जी पास, डॉक्टर क्योंकि मैं इस सिस्टम में रहा। तो ये कहने का बात मतलब ये है कि अगर हमने आगे कृषि को, तो इसी लाइन में हमें चलना पड़ेगा। अदरवाइज तो बेटा कितने गांव में आप रोज़ सुनते हैं पानी ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। बंगलौर में पानी ख़त्म हो रहा है। इसके लिए यही जागरूकता के लिए मैं सोचता हूँ, मैं ये नहीं कहता जो मैं करता हूँ, जिसको अच्छा लगता वो करे। बहुत हमारे किसान हैं जंग जिन्होंने शुरू कर दिया, बहुत सारे किसानों को तो ट्रेनिंग भी दे चुके हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। मैं तो जो भी आ जाए, हम किसी को कोई पैसा नहीं चार्ज करते, फ़ोन पे भी आ जाए। हमने एक GSF किसान वेलफेयर ग्रुप भी बनाया है। जी जी डॉक्टर साहब। उसमें जो भी उनको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जहाँ से मिलती है। जी डॉक्टर साहब। और जो चौथा काम है ना बेटा, बहुत हम देख रहे हैं कि वातावरण में इतना परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर की बात होनी शुरू हो गई है। मैं आज बड़ी आपको कहता हूँ। फिर हमने सोचा कि चलो किसान, मैं पहले थोड़ा जा अपने जहाँ खेत पे आप बीज का करते थे, नई वैरायटीज। जी डॉक्टर साहब। हम जहाँ नई का करते हैं, और फिर जब किसान ज़्यादा जुड़ गए, वो कहने लगे डॉक्टर साहब से थोड़ा बहुत 10-10, 20-20 किलो सीड सबको मिल जाए। फिर हमने एक फार्मर के साथ फार्मर पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम शुरू किया है। जी जी। उनको हम नर्सरी जहाँ ग्रो करके, ताकि उसमें कोई मिक्स ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, उनको वहाँ लगाते हैं। वो तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन में हम इस सीड का काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब। फिर बात आई बेटा कि पहले हम लेडीज़ से साफ़ करा लेते, थोड़ा होता था उसमें, पूरा साफ़ नहीं होता। फिर हमने सीड प्लांट लगाया। जी डॉक्टर साहब। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 500-600 क्विंटल से ज़्यादा मेरे पास सीड नहीं होता, ना ही मैं करना है। हमारा अपना कोई कमर्शियल नहीं है। जी जी हमारा है भी। अच्छा, अब पहली बारी किसान आते थे, छोटे किसान हैं। अब प्राइवेट सीड में देख रहा हूँ, वो बता रहे थे 3 किलो शायद 3500 का कोई हाइब्रिड राइस का लोग लेने लगी हुई थी। जी जी। मैंने सोचा ये बेचारा गरीब आदमी कैसे खरीदेगा। तो फिर हमने सोचा इस बार ये सारी जो नर्सरी है, मैं पहले नहीं लगाई, पहली बारी लगाई है। ये भी हमने 15 मई के बाद, और अब हमने इसको देना शुरू अभी मैंने अनाउंस किया कि 16 के बाद, ताकि जो हमारा कानून कहता है, जो हम सारे चाहते हैं कि हम नर्सरी को लेट करें, पछेती जीरी लगाएं। हाँ, जो भी। ये तो मैं तो अपने खेत पे तो जुलाई में ही लगाता हूँ। जी जी। जुलाई के बाद से लगाता हूँ। एक काम बेटा ये भी हम कर रहे हैं, ताकि वातावरण पे इसका कोई अपना गलत असर ना पड़े। हम असर ना पड़े। जी डॉक्टर साहब। तीसरा बेटा, आप सब देख रहे हैं, 5वां काम जो हम कर रहे हैं कि सारी जितनी भी फसल जहाँ लगी है, चाहे ये भिंडी लगी है, जी डॉक्टर साहब, चाहे आप कुछ भी लगा, सारी के बीच में आपको ट्रीज मिलेंगे। चाहे वो टिम्बर के ट्री हैं, फॉरेस्ट वाले, चाहे वो फ्रूट वाले हैं, ताकि इनका जो पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, बढ़ती रहे। अच्छा, 2 काम जो मैं लेके चला था, मेरा मिशन है जी डॉक्टर साहब, कि बड़ों को बहुत लेक्चर देते हैं, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, इस कान से सुनते हैं, इधर निकल जाते हैं, मैं जहाँ देखता हूँ, ठीक। फिर मैंने सोचा, जब मैं फार्म बनाया, कि स्कूल के बच्चों को जोड़ूँ। जी डॉक्टर साहब। हर हफ्ते 250 बच्चा, आजकल तो छुट्टियाँ हैं, कई बार 500 भी बच्चे एक दिन में, मैं जहाँ आप उनको चक्कर लगाता हूँ, उनमें मैं अवेयरनेस आप क्रिएट करता हूँ बेटा। स्कूल के बच्चों में, स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के तो बड़े हो जाते हैं, मैं बिल्कुल स्कूल के बच्चे, पहली LKG, उनका मेरा एक्सपीरियंस है, जो उनको बता दिया वो उनके अंदर जाता है, सारी उम्र उसको फॉलो करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम सुना है स्कूल गार्डनिंग के नाम से, ऐसा तो नहीं है कि वो आप लोगों द्वारा ही चलाया गया है वो? नहीं, मैं कोई, देखो बेटा, मैं बहुत सारा ना आते हैं मेरे पास, जैसे खालसा कॉलेज है, कई को मैंने जहाँ से पौधे भी ले जाते हैं। जी जी। मैं ये कहता हूँ कि हर स्कूल में एक न्यूट्रिशन गार्डन तो बनना चाहिए। जी पर बेटा, सारा कुछ करने के लिए ना हम अनाउंस भी कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, फंड्स भी आ जाते हैं, पर उसका प्रॉपर यूज़ में बहुत कम जगह, आपने भी, आप 100-200 स्कूलों में चले जाइए, 2-4 पौधे खड़े होंगे जस्ट खाने के लिए, देखो जी ये हमने, पर इसको हमें अंदर से लेना होगा। जो भी मैं हमेशा एक मैसेज, जहाँ मैं 40 मुल्कों में, देश में मैं गया हूँ जी डॉक्टर साहब, अभी जो आप ब्रिक्स की मीटिंग होती है, जी जी, प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों को जाने से पहले वो मई टीम को लेके जाता था, चाहे वो फिर आपकी
CGIA में मीटिंग है, FAO में, वो सारा वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मैं डेलीगेशन भी लेके, जब पहली बारी मैं जब कमिश्नर था, जी हमने सोचा, तब यादव जी डायरेक्टर थे हरियाणा के, और जहाँ के बलविंदर सिद्धू थे पंजाब के, और यूपी के भी शायद कौशल थे। जी इन तीनों को लेकर हमारा जॉइंट सेक्रेटरी मुकेश जी थे, इरी भी लेके गए हम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फिर इनको सिमट जहाँ डॉक्टर बार्लो काम करते थे, जी 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 वहाँ हम हफ्ता 10 दिन रहे, सारी दुनिया की वैरायटी देखी। वो बहुत अच्छा हमारे डायरेक्टरों के लिए भी बड़ा बढ़िया एक्सपोजर था। जी डॉक्टर हम साहब। कुछ वैरायटीज़ उस टाइम साथ भी ले आए थे, फिर हमारे डायरेक्टरों को दी कि भाई ये देखो, कोई पाकिस्तान की बड़ी बढ़िया वैरायटी है, कोई कहीं की, जो भी हमें अच्छा लगा वो आपा ले आके, ये भी मैं उदों की था। और बड़ा परमात्मा ने दिया बेटा। मैं देखो फाउंडर चेयरमैन डायरेक्टर चेयरमैन रहा, जी डॉक्टर जहाँ साहब। हमने इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर क्वालिटी बनाई, कितने साइंटिस्ट, फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का मैं प्रेसिडेंट रहा 2 बारी, 3000 मेंबर उसके लाइफ मेंबर हैं। बड़े ऐसे काम बेटा। फिर जहाँ 6वां काम जो हम कर रहे हैं डिवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन डॉक्टर साहब। तो क्रॉप हो नहीं रही जी डॉक्टर साहब, हाँ, और इसकी अब जो है बहुत कमी आ चुकी है डॉक्टर साहब पिछले कुछ समय से, और किसानों में अवेयरनेस बहुत कम है डाइवर्सिफिकेशन को लेकर डॉक्टर साहब, तो उसमें आप कैसे सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बेटा मैं पहले 3-4 साल जहाँ पे जो भी राजमा से लेके चाहे वो सोयाबीन, मक्की, तो मैं अभी भी चल रहा है, लेंटल, जितनी भी फसलें हैं उनके डेमोन्स्ट्रेशन हमने एक डाइवर्सिफिकेशन का बुलाव की है। एक तो जो बच्चे आते हैं उनको भी फसलों का आ जाता है, जी डॉक्टर साहब। ज्ञान हो जाता है। आपने जो बात कही, देखो ये 40 साल हो गए, बहुत कोशिश हुई, गवर्नमेंट ने पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट किया, पर कुछ नहीं होया। जी डॉक्टर साहब। जब हम ये रिपोर्ट बना रहे थे हमारी कृषि कल्याण नीति, उसमें हमने इसके ऊपर 2-3 पेज लिखे हैं। हमने जी डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट को हमने सुजेस्ट किया है कि सारी स्टेट की डिवर्सिफिकेशन प्लान नहीं होगी, ये ब्लॉक लेवल पे डिवर्सिफिकेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है, जी जी ज़िले लेवल पे, जहाँ ग्रुप ऑफ विलेज लेवल पे। जी डॉक्टर साहब। ये नहीं हैगा भी सभी जगह हम दे दें कि मक्की के लिए 4000 दे दिया या 7000 दे दिया DSR के लिए, ये नहीं होना चाहिए। हमें लोकेशन स्पेसिफिक पे काम करना पड़ेगा, और हमारे जो हर गांव में 2-3 किसान अच्छे हैं जी डॉक्टर जिनके पास रिसोर्सेज हैं, साहब। उनके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, उनको डिवर्सिफिकेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जी डॉक्टर साहब। ताकि जब भी कोई डिवर्सिफिकेशन हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, ज़िले के लेवल पे हो, गांव के बेस पे हो, उसका समाधान 100% किसान को एक दिन बेचने के लिए बेटा वेट नहीं करना चाहिए, हमने ये कहा है जी उस जी रिपोर्ट डॉक्टर में। साहब, ये बहुत चाहे बड़ी जो- बात है। नहीं आपकी दिस इज़, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ, पॉलिसी बनाई है, हेड था गवर्नमेंट के टेक्निकल डिपार्टमेंट का, इससे बड़े कोई पोस्ट नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मैं तभी से हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कमियां हैं, जी जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हैपन हो रहा। जी डॉक्टर साहब। दुनिया में जितना बढ़िया पानी, जितनी बढ़िया ज़मीन, जितनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी, जितना बढ़िया क्लाइमेट भारत को मिला हुआ है, किसी देश को नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। जी आज जी के डॉक्टर दिन भी आपको 40 डिग्री टेम्परेचर 45 भी मिल जाएगा, -30 भी -20 भी साहब। कहाँ जी है? डॉक्टर साहब। आपके देश में 10 मीटर रेनफॉल वाला एरिया भी मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर वाला एरिया भी मिल जाएगा। जी तो डॉक्टर इस साहब। करके ओनली जो हमें, मेरी हमेशा रही है, मैं स्टेज से भी कहता रहता हूँ कि पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जी जी डॉक्टर साहब। चीज़ां है, आपका ADO एक अच्छा आ जाता है, अपने एरिया में वो बहुत चीज़ें अपने टर्नओवर में कर ऐसे ही हमारा कोई डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर अच्छा आ जाता है तो बहुत चेंज कर जाता है। जी डॉक्टर साहब। और दूसरा बेटा, इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना होगा डिवर्सिफिकेशन को हैपन करने के लिए, जी जी डॉक्टर साहब। क्योंकि ये उनके हमने अगर सोयाबीन लाना है, मक्की लानी है, और